नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता वीरों का कैसा हो बसंत इसकी सरल व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यह वीडियो मैं इसकी व्याख्या के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपको एक सूचना देनी थी, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो सूचना यह थी कि आधुनिक हिंदी कविता में जितनी भी रचनाएं संकलित हुई थी, मैं बोला था कि इसकी व्याख्या कराऊंगा, लेकिन सर्दी जुकाम के कारण मैं परीक्षा से पहले इन सभी कविताओं की व्याख्या नहीं करवा पाऊंगा। तो जितनी भी रचनाएं बच गई हैं, करीब 5 रचनाएं बची हुई हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं बनाया हूं, तो उनका नोट्स और जितने भी वीडियो बन चुके हैं उन सभी का नोट्स मैं एक ड्राइव लिंक में डाल दिया हूँ, जहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। और एक और सूचना यह थी कि हो सके तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी, अगर पॉसिबल रहा तो मैं PYQ के ऊपर डिस्कशन करूँगा और आंसर फॉर्मेटिंग के ऊपर उसमें बात करूँगा। तो यह सूचना अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर देशभक्त थी। इस कविता में वसंत ऋतु जैसे सौंदर्य और प्रेम के मौसम में भी देशभक्ति की चेतना को बनाए रखने का आह्वान किया गया है। कवयित्री प्रश्न उठाती है कि जब हमारा सारा देश स्वतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, तब वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यह कविता इसी मूल प्रश्न को विविध दृश्यों और प्रतीकों से सामने लाती है। तो आइए इसके पहले पद को देखते हैं। पहले पद में वे लिखती हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवयित्री कहती है कि यह प्रश्न केवल उनका नहीं है, हिमालय की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक, समस्त दिशाएं और धरती से आकाश तक हर तत्व पूछ रहा है कि जब देश पराधीनता की जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, तब वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यह वसंत क्या प्रेम और उत्सव का हो या देश की रक्षा और जागरण का। इसके बाद दूसरे पद में वो लिखती हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, अनंग यानी भौरा, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ दर्शाया गया है, जहाँ सरसों खिल रही है, भौरा मधु लेकर आ गया है और पृथ्वी दुल्हन की तरह सज गई है, किंतु उस दुल्हन के पति अब वीर बन चुके हैं। प्रेम की बजाय उनका ध्यान देश की रक्षा में है। यहाँ कवयित्री यह प्रश्न उठाती है कि क्या वे देश के प्रेम में रमे या राष्ट्र सेवा में। इसके बाद के पद में वो लिखती हैं, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रन का विधान, मिलने आए हैं आदि और अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कोयल अपनी मधुर तान भर रही है और युद्ध भूमि में नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही है। रंग और रन दोनों बसंत के दो रूप है, एक ओर श्रृंगार है तो दूसरी ओर युद्ध का आवाहन। दोनों चरम जीवन का आनंद और बलिदान वीरों के समक्ष है। ऐसे में वीरों को क्या चुनना चाहिए, यह सवाल यहाँ कवयित्री उठा रही है। इसके बाद के पद में वो लिखती है, गलबाहो हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुष्वान, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्याएं है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ वीरों के सामने द्वंद्व है, वे प्रेयसी की बाहों में रहे या कृपान यानी कि तलवार उठाए, आँखों की चंचलता में खो जाए या धनुष बाण से युद्ध करे, प्रेम भरे विलास को अपनाए या दलितों और पीड़ितों के उद्धार के लिए संघर्ष करे। यह कठिन प्रश्न कवयित्री उठाती है, जो कि आज के युवा के लिए भी प्रासंगिक साबित होता है। इसके बाद अगले पद में कवयित्री लिखती है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग,
जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवयित्री इतिहास से उत्तर चाहती है। आखिर राम ने लंका क्यों जलाई, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती जो अनेकों युद्धों की साक्षी रही, वह अपनी चुप्पी तोड़ कर बताए कि युद्ध का उद्देश्य क्या होता है और वीरों को क्या करना चाहिए। इसके बाद छठे पद में कवयित्री लिखती है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इतिहास के वीर स्थानों से हल्दी घाटी, सिंहगढ़, राणा प्रताप, तानाजी, इन सब से भी कवयित्री प्रेरणा लेना चाहती है। ये स्थल वीरता और बलिदान के प्रतीक है। आज की पीढ़ी को जागृत करने के लिए यह स्मृतियाँ जीवित होनी चाहिए ताकि वीरों को मार्गदर्शन मिल सके। इसके बाद सातवें तथा अंतिम पद में कवयित्री लिखती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवयित्री अंत में कहती है कि आज हमारे पास भूषण और चंद जैसे ओजस्वी कवि नहीं है जो अपने छंदों में वीरों को बिजली भर सके। आज की कविता गुलामी की बेड़ियों में बंधी है। ऐसे में कौन बताएगा कि वीरों को अपने वसंत में क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने पराधीनता से जकड़ी भारत को उसके युवाओं को जगाने के लिए यह कविता लिखी, जिसमें वह प्रश्न उठाती है कि जब हमारे देश में वसंत ऋतु है, पूरा धरती सज चुकी है, तब हमारे युवाओं का क्या कर्तव्य बनता है, वह पराधीनता की जंजीरों से कैसे अपने आप को बाहर निकाले, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न यहाँ कवयित्री उठाती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह कविता राष्ट्रभक्ति का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण है, जिसमें वसंत जैसी रोमानी और रंगीन मौसम को भी देश सेवा और बलिदान के लिए प्रेरणा रूप में बदल दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का यह प्रश्न कि वीरों का कैसा हो बसंत सिर्फ एक काव्यात्मक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की अंतरात्मा से पूछी गई पुकार है जो किसी देश या समाज या उच्च उद्देश्य के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार हमने इस कविता की व्याख्या को देखा। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया हूँ। आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको सारी कविताओं की व्याख्या मिल जाएंगी, तो आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में जितने भी कवि लगे हुए हैं, जितने भी कवियों की रचनाएं संकलित हुई हैं, उनकी साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली, काव्य लेखन शैली आदि की वीडियो आप देख लें ताकि आप परीक्षा में अच्छे उत्तर लिख पाए। धन्यवाद।